ग्रह संचार के दौरान अपनी राशि बदल रहे हैं और बुध ग्रह जो है आज की तारीख में वो लियो यानी सिंह राशि से संचार कर रहे थे और वो दिनांक 26 अगस्त से जो है अपनी ही राशि वर्गो यानी कि अपनी ही राशि में जहाँ पे वो वर्गों में जाके उच्च के हो जाते हैं और वहाँ से संचार करेंगे। अतः जब बुध ग्रह अपनी राशि में जाए और वहाँ भी जाके उच्च का हो, एग्जॉल्टेड हो यानी पावरफुल हो, तो जिनकी कुंडली में बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है उनके लिए काफ़ी फायदे का समय है, खास करके बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इन जगहों पे आप बिजनेस और फाइनेंस के लिए जहाँ जहाँ भी आप करना चाहते हैं आप फ़ायदा उठा सकते हैं बुध ग्रह का। अब बुध ग्रह बुद्धि के मालिक हैं, ब्रह्मांड में उनको प्रिंस का दर्जा दिया गया है, राजकुमार का। मैंने पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ कि बुध ग्रह आपकी कुंडली में लगन में या 7वें भाव में है तो आप हमेशा जवान नजर आएंगे, और अगर वो अच्छे भाव में बैठे हैं, कोई बुरे ग्रहों की नज़र नहीं है। अब बुध ग्रह का कन्या राशि यानी वर्गों में जाना तो अच्छी बात है, और वो सूर्य के नक्षत्र में भी जा रहे हैं जो कि उनके अपने मित्र का नक्षत्र है, और सूर्य के नक्षत्र में बुध ग्रह का जाना स्वाभाविक है कि वो एक राजयोग वगैरह को भी जन्म देता है, यानी कि अच्छे संस्कार पैदा करने में और अच्छी बुद्धि देने में, कैलकुलेशन में मदद होती है ऐसे नक्षत्र में जाने से। अतः बुध ग्रह का जितना फायदा उठा सकते हैं जिनकी कुंडली में शुभ बैठे हैं, अतः आप पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर बुध ग्रह सही बैठे हैं तो आप फायदा उठाएं और उनको और शुभ करें। अगर बुध ग्रह शुभ नहीं है तो आप उनके उपाय करें, रेमेडीज करें, जिससे कि बुध ग्रह प्रभाव दे सकें आपको और आपके लिए शुभ हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा राशि वाइज कि बुध ग्रह जैसे वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि के जो है 11वें भाव से संचार करेंगे, यानी उनका तो एक किस्म का यूँ समझिए कि वो हर पहलू पे, फाइनेंस का हर पहलू पे फायदा करेंगे, कोशिश करेंगे। दूसरा जो है बुध ग्रह आपके 10वें भाव में बैठे हैं, किसके? धनु राशि के जाएंगे, मतलब संचार के दौरान 26 अगस्त से। तो वहाँ पे आपकी कोई सर्विस वगैरह है, कोई फाइनेंशियल स्टेटस में इम्प्रूवमेंट है, या आप फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इसके अलावा जो जो भी आप उन चीज़ों से संबंधित व्यापार से या पैसे से संबंध है तो आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी राशियां हैं जैसे कि मेष राशि है। मेष राशि वालों को मिथुन राशि उसकी अपनी ही राशि है बुध की, उनको उसके अलावा सिंह, लियो, सिंह राशि जो है उसमें बुध काफ़ी फायदा करेंगे, और इसके साथ साथ कुंभ राशि वालों को भी फायदा होगा। एवं जो है इसके साथ साथ अगर बुध मान लीजिए कि आपके कहीं अच्छी जगह से कुंडली में भी बैठे हैं और यहाँ संचार के दौरान भी अच्छा है, तो आप ऐसे समय में, जो कि आज की दौर में दुनिया में सबसे बड़ी किल्लत पैसे की, फाइनेंस की है, आप उसमें, व्यापार में, जहाँ भी हो सकता है वहाँ आप पैसा लगाएंगे तो फ़ायदा होगा। ये बात हर एक जातक पर लागू होती है, हर एक देश पे, प्रदेश पे और संसार पे लागू होती है। यानी कि जिन देशों में ये चीज़ है वो वहाँ अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रदेश में है तो वो वहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ साथ बुध ग्रह जो है अगर आपकी कुंडली में ठीक संचार नहीं कर रहे, उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और आपकी दशा वगैरह भी आई हुई है, तो ऐसे समय में आप उनके उपाय ज़रूर कीजिए।
और इस संसार के दौरान आप देखें कि बुध हमारे किस घर में, किस राशि में बैठे हैं कुंडली में, और आज की तारीख में जो संसार कर रहे हैं उसका और आपकी दशा अंतरदशा पे और संसार का क्या प्रभाव होगा, ये आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं, जिससे कि आपको व्यक्तिगत फायदा हो सके। अतः इन बातों का ध्यान रखें। और बुध ग्रह के मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने कई बार बताया है आपको कि स्किन डिजीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर बुध ग्रह आपके 6, 8, 12वें भाव से गुजर रहे हैं या कुंडली में कहीं ठीक भाव से नहीं गुजर रहे हैं, तो भी आप 3, 9वें से भी, तो भी आप स्किन की डिजीज़, गले की बीमारियां और वाणी के रोग जितने भी हैं वो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें और अपना जो है बुध ग्रह का उपाय करें, जिससे कि बुध ग्रह शांत हों और आपके लिए नुकसान की बजाय फायदा करें, नुकसान ना हो पाए इससे। तो खास करके मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बुध ग्रह का जो संचार है वो ओवरऑल फ़ायदा दे, मैं ये चाहता हूँ, और आप फ़ायदा उठाएं, मैं ये चाहता हूँ। तो आप मान लीजिए कि 5वें घर से बुध ग्रह जा रहे हैं इसी यानी टॉरस राशि के, तो उनकी तो लॉटरी निकल सकती है। उनका कोई प्लाट निकल गया, वो लॉटरी निकल जाती है। जैसे कहीं प्लाट है, प्रॉपर्टी में एकदम से कहीं फ़ायदा हो गया, वो लॉटरी टाइप सिस्टम बन जाता है। ऐसे इस तरह से काफ़ी फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर इस बात पे ध्यान दें। और इसके लिए अगर बुध ग्रह खराब है तो आप क्या रेमेडीज़ करें। एक तो जो भी हो सकता है अपने रिश्तेदारी में है, बहन, बेटी, बुआ, या कोई भी फीमेल हैं, विधवा हैं और हैं जो नीडी हैं लेडीज़, उनकी आप जितनी मदद करेंगे उतना फ़ायदा होगा। तीसरी बात जो है पशु पक्षियों को आप दान करें, उतना फ़ायदा होगा। चौथी बात, जितना भी आप धर्म स्थान पे जाएं, गणेश जी की उपासना करें, गणेश जी को माथा टेकें, गणेश जी की पूजा करें, और वहाँ पे आप बुध ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करें, जिसमें खाने की वस्तुओं में हम मूंग की दाल वगैरह भी ले लेते हैं, और इसके साथ हरे कपड़ों का भी आप दान कर सकते हैं। कहीं जाके जहाँ पे ज़रूरतमंद हैं वहाँ पे आप ऐसी चीज़ों का भी दान करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, ये पक्की बात है। और अगर राजनीति में हैं अगर आप, तो ऐसे समय में आपका, जैसे मैंने बताया कि बुध ग्रह 10वें 11वें यानी कि धनु राशि के जातक हैं आप, या स्कॉर्पियो के वृश्चिक राशि के जातक हैं आप, या आप जो है तुला राशि के भी जातक हैं, तो आप ऐसे समय में बुध ग्रह से फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि बुध ग्रह शुक्र के भी मित्र हैं, और शुक्र पहले से ही संचार कर रहे हैं वर्गों में, बेशक नीच के हैं, अब बुध ग्रह वहाँ उच्च के हो जाते हैं, तो वो शुक्र की राशियों को भी फायदा करेंगे, ऐसी बात नहीं, टॉरस और तुला को भी। तो अगर आप राजनीति में हैं तो आप ऐसी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आप ऐसे समय में, अगर आप सिंह राशि से संबंध रखते हैं और आप व्यापार करते हैं, अगर आप टॉरस राशि से संबंध रखते हैं, इसी तरह से अगर आप जो है ना मेष राशि से संबंध रखते हैं, तो भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कहाँ पे? व्यापार में। जितना हो सकता है आप उठाइए, फ़ायदा उठाइए, और इसी तरह से बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। और ये उपाय करें जैसे मैंने बताया है, तो आप बुध ग्रह से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, और जो है जितना फ़ायदा उठाएंगे उतना ही आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी तो संसार में खुशहाली अपने आप ही आती जाएगी। 1 से 2, 2 से आगे इसी तरह से फैलता चला जाएगा खुशियों के समाचार। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।